चलिए थोड़ा सा एक और चीज़, थोड़ा सा एक व्यवस्था पे भी और जाने। देखिए, एक मानव समाज की व्यवस्था, अगर आप ज्ञान किससे ले रहे हो और मानव किससे ज्ञान लेता है, यानी मानव अगर अपनी व्यवस्था बनाता है तो किससे ज्ञान लेता है, तो दोनों का ज्ञान का अंतर क्या है, तभी तो उसकी उसी की जैसी व्यवस्था फॉलो करेगा। तो अगर मानव भीड़ मॉब बनाता है, यानी किससे शिक्षा ले रहा है, भीड़ तंत्र अगर क्रिएट कर रहे हो तो आप शिक्षा किससे ले रहे हो, भेड़ से और भेड़िया से। ये दोनों क्या है, इसमें क्या है, भेड़ जो है आगे वाली भेड़ जहाँ जा रही है वहीं सारा का सारा कुनबा वहीं चलता है और वो खत्म हो जाता है। भेड़िया भी क्या है कि जो भीड़ वो अभाव जो है, जो उनके भोजन का भोग का अभाव दिखाता है और अपना एक कुनबा तैयार करता है, और ऊपर वाला तो बढ़िया खाता है और बाकी बीच वाले बेचारे काम ही करते रह जाते हैं उसके नीचे वाले। तो ये भीड़ तंत्र है जिसे यहाँ की शिक्षा भेड़ से और भेड़िया से ली जाती है। और जो मानव की है, अगर प्रकृति से ज्ञान लेगा तो उसकी व्यवस्था में शेर रहेगा, यानी गुणों के आधार पर। अगर तुम किसी के फॉलोअर बन रहे हो तो क्यों, क्योंकि उसके गुणों के आधार पर फॉलोअर बन रहे हो। तो ये तो इससे लोगे शेर से या फिर चींटी से लोगे। चींटी का भी देखा, अगर मॉब है तो एकदम से अगर खाना डालोगे तो वो एक लाइन से चलना शुरू करके और अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हो। तो ये हमसे ये ज्ञान है। शेर अपने गुणों से करता है, शेर इसलिए नहीं कि भीड़ इकट्ठी करके जाता है, नहीं, वो अपने परिवार का ही संरक्षण करता है। और शेर जब उनकी ज़रूरत पड़ती है तो सुरक्षा प्रदान करता है अपने पूरे कुनबे को, ठीक है ना। तो ये शेर वाला ही, शेर गुणों के आधार पर हो गया, ठीक है ना। और यहाँ भेड़ और भेड़िया जो आज मानव समाज अपना रहा है, और भेड़ और भेड़िया तंत्र अपना रहा है, ठीक है ना। यहाँ भोगेले ये अब इनका आगे उत्थान होने वाला ये नहीं है, स्वतः ही अपने आप अपनी गति को प्रदान करने वाले हैं। तो यानी अगर आपकी शिक्षा इस ओर है, भीड़ ओर, तो आप समझ लिए आपकी व्यवस्था आपको ले डूबेगी, आप पूरे कुनबे को लेके अतीत में खो जाओगे, ठीक है ना। और यहाँ अगर करोगे तो कहीं ना कहीं आपको मंजिल मिल जाएगी, ठीक। तो ये दोनों मॉब और ये तरीका है जो व्यवस्था का तरीका है, ठीक है ना। तो हमारे अनुसार तो ये देखिए, यहाँ पर की व्यवस्था में देखिए, अगर मैं बनाऊँ तो तुम्हें विज्ञान के तरीके से समझाऊँ, अगर ये तो साधारण तरीके से कॉमन आदमी के लिए विज्ञान तरीके से समझाऊँ तो आप इस सृष्टि में क्या है, एक तो स्टार है, ठीक है ना। यहाँ तो स्टार है और पृथ्वी है जो इसके गुणों को धारण करती है, यानी ये मास है, ठीक है ना। ये स्टार, मास और मैटर, ठीक है ना। यहाँ मैटर हो गया, ठीक। अब अगर ये धारण करती है पृथ्वी किसके, स्टार के गुण को, तो ग्रह कहलाती है। अब ये जो दोनों प्रक्रिया ये मैटर देखता है, तो इनसे जो लाइट की प्रक्रिया है या रिफ्लेक्शन की प्रक्रिया है, ये इनसे चोरी कर लेता है। तो ये कहाँ का ज्ञान दिखाता है, चांद बन जाता है। यानी ये सिर्फ अभिनय करता है, इस पर अपने गुण के कारण नहीं है प्रकाश, ये सिर्फ इन दोनों के प्रकाश का से लेता है। यानी अभी दिखेगा और फिर खत्म हो जाएगा प्रकाश, फिर चोरी करेगा, फिर वो होगा। तो ये अभिनय करता है, एक्चुअल में इट डजंट, आप इसे हीरो नहीं बना सकते। लेकिन आज की ज़माने में जो भेड़ तंत्र और भीड़ तंत्र है, वो स्टार्स किसको बनाएगी, जो सिर्फ अभिनय करना चाहता है, यानी हीरो बनने की कोशिश करेगा। तो मतलब जो एक्चुअल हीरो है वो तो बेचारा सफ़र कर रहा है, लेकिन जो अभिनय कर रहा है वो आपका हीरो हो गया। तो ये वाला तंत्र आप फॉलो करते हैं, भेड़ तंत्र, इसको सपोर्ट करोगे, ये तो मजे ले रहा है। जो एक्चुअल में मर रहा है, अगर कोई आर्मी का आप कर रहे, कोई ये आर्मी का अभिनय करता है, आर्मी मैन का, तो आर्मी मैन तो एक्चुअल में बेचारा वो 60 डिग्री -60 में लद्दाख में बैठा हुआ है, लेकिन ये अभिनय करके उससे हजारों गुना पैसा कमा रहा है, मतलब अर्थ कमा रहा है, कुल मिला के अभिनय करके उसका अर्थ कमा रहा है। तो इस व्यवस्था पर क्यों जा रहे हो, जो एक है आपको अभाव दिखा रहा है वो आपका नेता बन गया, ठीक है ना, वो स्टार बन गया, वो जो अभिनय कर रहा है वो स्टार बन गया। तो और जो आपको पैसों का जोड़ तोड़ करना सीख जाता है वो आपका दूसरा स्टार, उसका आप फॉलोवर बन जाते हो। क्यों, क्योंकि वो पैसे को जोड़ तोड़ करना जानता है। तो आप हो क्या, करना क्या चाह रहे हो, पैसों ने किसको वो दे दिया, मतलब मैटर कमाने से तो आपकी सफलता का राज ही वही है। तो अजीब स्थिति है आपकी। अब जानबूझ के मूर्खता की ओर, यानी आप किसी अज्ञानता को प्रचार प्रसार कर रहे हो, ठीक है ना। तो अब ये देखिए, इस व्यवस्था से अगर आपको इस व्यवस्था में मैटर की जगह आपको मास में कन्वर्ट होना पड़ेगा। देखिए, मतलब विज्ञानी बनना पड़ेगा, विज्ञान क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है ना, विज्ञान, और बाद में स्टार बनना पड़ेगा, यही आपकी वो है।
तभी आप भारी ऊर्जा है, जो नेगेटिव ऊर्जा है, उससे बचाव करेगा। मुझे दिक्कत कोरोना से नहीं है, मुझे दिक्कत पता है किससे हो रही है। मेरा मुख्य दिक्कत का कारण है आपकी व्यवस्था से नहीं, मुझे अर्थव्यवस्था से कोई किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है। ठीक है, आप अपना भोग है, आपकी अपनी है, मैं अपनी ऊर्जा का लेके चलना चाहता हूँ, ऊर्जा व्यवस्था को लेके जाना। उस मेरा तो सीधा सीधा सिंपल है, मैं एक पॉइंट बना दूँ और ये जो 3 विज्ञानी हैं ये इसको आगे बढ़ाएं। यानी एक मेरा मित्र था, जब हम मास्टर डिग्री कर रहे थे तो मैं केमिस्ट्री में कर रहा था, वो मैथ्स में कर रहा था, तो उसका एक बड़ा याद, देखो चीज़ें समय समय पे आती हैं, तो वो ये कहता था कि रेखागणित में एक बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा गया है कि अगर आप किसी लाइन को समांतर रेखा कैसे करें कि बिना मिटाए उसको छोटी कर दें। तो उसने सिर्फ ये कहा था कि एक पॉइंट खींच दीजिए और उसमें लाइन ड्रॉ करना शुरू किया तो अपने आप वो लाइन छोटी हो जाएगी। यानी अगर कोई लाइन को बिना काटे और बिना छेड़े अगर आप इसे छोटी करना है तो आपको समांतर में एक लाइन खींच। तो मैं भी एक लाइन ही का प्रयास कर रहा हूँ ऊर्जा शास्त्र का, अर्थशास्त्र के बगल में। मेरा किसी से विरोध नहीं है, ना तो ऊर्जा अर्थशास्त्र से है और ऊर्जा शास्त्र का, मैं ऊर्जा शास्त्र की लाइन ही मैं खींचना चाहता हूँ, जो चलाए तो चलती रहे। ठीक है ना। तो ये आने वाले जो समय में ये आपको बचाव की ओर लेके जाने वाली है। ठीक है ना। जो आने वाले संभावित जो वो होने वाले हैं, जो घटनाएं होने वाली हैं, उसमें आपको ये सपोर्ट करने वाली हैं। ठीक है।